हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको आपका 10th क्लास का साइंस का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। तो इस टॉपिक्स वाइज हम क्या कर रहे हैं, अपना जो सिलेबस उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अब आपसे मैं ये दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, अगर मैंने सोडियम लिया और मैंने पानी के साथ उसका रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो देखिए, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेटल्स का जो रिएक्शन रहेगा वो पानी के साथ। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। जब भी आपका कोई भी मेटल क्या करेगा, रिएक्शन देगा किसकी, अपनी खुद की पानी के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, या फिर क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी वहां पर, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। इतना क्लियर हुआ। मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में H2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट अपना पॉइंट बनता है, द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स टुवर्ड्स द वाटर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। ये आपका जो रिएक्शन रहेगा, जो रिएक्टिविटी रहेगी किसकी, मेटल की पानी के टुवर्ड्स। ठीक है, वो क्या रहेगा, उस मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे मेटल एक ही क्या दिखाएंगे, एक ही तरीके से अपनी रिएक्शन शो करेंगे पानी के साथ। मान के चलो, अगर कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है कोई मेटल, तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन देगा। क्लियर हुआ। तो आपका जो मेटल का रिएक्शन रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका नेचर क्या है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, सम मेटल्स रिएक्ट इवन विद द कोल्ड वाटर। कुछ एक आपके जो मेटल है वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे किसके, ठंडे पानी के साथ। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। का सोडियम या पोटेशियम क्या है, बड़े ही तेजी से, एकदम से, मतलब हाइपर होकर के, एकदम से विस्फोटक प्रवृत्ति का होकर के क्या करेगा, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन देगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करेगा, H2 गैस। और ये पॉइंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आपका जब भी पानी के साथ मेटल रिएक्शन देगा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस रिलीज करेगा। सेम पॉइंट हमने यहाँ पर अप्लाई भी करके देख लिया। सो देखिए, इस केस में हम पढ़ते हैं, हमने सोडियम लिया, साथ में पानी लिया। जब अपने रिएक्शन करवाया तो अपना प्रोडक्ट क्या आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, H2 गैस। इतना क्लियर हुआ। और ये आपने देखा कि सोडियम कौन से पानी के साथ रिएक्शन दे रहा है, एकदम विग्रस होकर के कोल्ड वाटर के साथ। नेक्स्ट अपना बनता है, द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड वाटर इज सो वॉयलेंट। ये जो रिएक्शन आपने पढ़ा है किसका, जो रिएक्शन आपकी हुई है किस किस के बीच, बिटवीन सोडियम एंड वाटर, ये इतना ज्यादा वॉयलेंट था कि जो H2 गैस आपकी रिलीज हुई है, ठीक है, जब रिएक्शन के टाइम पे आपकी ये जो H2 गैस रिलीज हुई है, ये क्या कर लेती है, आग को पकड़ लेती है। क्लियर हुआ। दूसरा हम पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। आपने पोटेशियम मेटल लिया, साथ में ठंडा पानी लिया, रिएक्शन कराई, क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, H2 गैस। और ये भी आपका कौन से पानी के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आपका कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन दे रहा है और क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या हुआ, H2 गैस आपकी रिलीज हुई। लेकिन जो आपने क्या पढ़ा है सोडियम और पोटेशियम के बारे में कि वो एकदम वॉयलेंटली क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं, आपका कैल्शियम उतना ज्यादा वॉयलेंट नहीं है। इन ऊपर वाले दो के कंपेयर में क्या है, ये लेस वॉयलेंट है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। आपका जो मैग्नीशियम है वो रिएक्शन नहीं देगा किसके, कोल्ड वाटर के साथ, बट रिएक्ट रैपिडली विद हॉट बॉइलिंग वाटर। लेकिन ये क्या करेगा, अपना रिएक्शन देगा किसके साथ, हॉट बॉइलिंग वाटर के साथ, और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। यानी कि मैग्नीशियम था, पानी लिया, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में H2 गैस रिलीज हुई। नेक्स्ट अपना पॉइंट बनता है कि आपके जो मेटल्स हैं कौन से, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये रिएक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, स्टीम के साथ, और क्या बना लेंगे, अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लेंगे। ऊपर आपने जो भी रिएक्शन पढ़ा है उसमें क्या बना है, हाइड्रोक्साइड बना है। लेकिन आपका जिंक और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन देंगे और क्या बनाएंगे, अपने ऑक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम के केस में भी क्या बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका कैल्शियम
और उसका सोडियम के केस में भी क्या बना था, हाइड्रोक्साइड। इतना क्लियर हुआ। कैल्शियम के केस में भी क्या बना था, हाइड्रोक्साइड। अब बात जब हम जिंक और एल्यूमिनियम की करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे आपने जिंक लिया, H2O लिया गैसियस फॉर्म में, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्शन देगा, क्या बना, जिंक ऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, H2 गैस। तो इन शॉर्ट अब तक हमने जो भी पढ़ा है, हम इतना बोल सकते हैं क्या, कि जब भी आपका जो मेटल है पानी के साथ रिएक्शन देगा तो कौन सी गैस इवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ। और क्या बना रहा है, अपने रिस्पेक्टिव या तो हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड किस किसने बनाया है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जबकि जिंक आपका क्या बना रहा है, वहां पर ऑक्साइड बना रहा है। एल्यूमिनियम भी क्या बना रहा है, जब आपका एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन देगा क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज की, हाइड्रोजन गैस। और ये जो 3 आया है यहाँ पर, ये जो 3 आया है ये कब आया है, जब आपने क्या किया है, इक्वेशन को बैलेंस किया है। अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आता तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है ABCD मेथड से, आप उसको जरूर देखें। ना पॉइंट बनता है कि आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि आपका जो आयरन मेटल है ना वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता। कब, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, की जो नॉर्मल कंडीशंस रहती है ना उसके ऊपर आपका आयरन क्या करेगा, पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। इसके बीच में रिएक्शन होगी कब, द रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन, कब, व्हेन द स्टीम इज पास्ड, जब आप स्टीम को पास कराओगे, कब, ओवर द रेड हॉट आयरन। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट आर द आयरन ऑक्साइड एंड H2 गैस। जब आप क्या करोगे, स्टीम लेोगे, उस स्टीम को, उस भाप को पास कराओगे ओवर रेड हॉट आयरन, तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब इन दोनों के बीच में आपका वाटर यानी कि स्टीम और आपका आयरन के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, आयरन ऑक्साइड एंड H2 गैस। क्लियर हुआ। तो ये था अपना क्या, जो भी आपके मेटल्स हैं उनका रिएक्शन किसके साथ, पानी के साथ। तो आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना रखते हुए मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।